एक लड़की सिर्फ अपनी जिद और बगावत की वजह से माता पिता द्वारा एक इंटेलिजेंट एलीट अकादमी में भेज दी जाती है, लेकिन वहाँ उसके साथ जो होता है वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। धीरे धीरे वह एक इंसान नहीं रहती बल्कि एक ऐसी लड़की बन जाती है जो बिना भावनाओं के सिर्फ आदेश मानती है। 3 साल बाद जब वह वापस घर लौटती है तो परिवार को लगता है कि अब वो परफेक्ट बेटी बन चुकी है, लेकिन असलियत ये होती है कि वो अब एक भावनाहीन मशीन जैसी बन चुकी थी। भाई तो मजाक में उससे कहता है कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाओ, और वो बिना सवाल किए वैसा ही कर देती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। जिस लड़की को कभी हंसना खेलना आता था अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी। असल में 3 साल पहले परिवार ने उसे इंटेलिजेंट अकादमी में भेजा था, जहां उसे हर दिन सख्त ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिक शॉक और मानसिक कंट्रोल से गुजारा गया। धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व खत्म कर दिया गया और उसे सिर्फ 1314 नंबर यूनिट बना दिया गया। अब वह सिर्फ आदेश पर जीती थी। एक दिन परिवार उसे घर ले आता है, लेकिन उनका सारा ध्यान रोबोटिक बेटी पर होता है। असली बेटी अकेली खड़ी रहती है, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न हो। रात के खाने पर भी वह बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है। भाई उसे टेस्ट करने के लिए जानबूझकर उसे मिर्च और फिर मूंगफली खाने को कहता है। उसे पता था कि उसे एलर्जी है, लेकिन वह फिर भी बिना किसी विरोध के खा लेती है। कुछ ही देर में उसका शरीर लाल पड़ जाता है, हालत बिगड़ जाती है और वह गिर पड़ती है। माँ उसे देखकर घबरा जाती है और दवा देने लगती है। तभी धीरे धीरे सबको समझ आता है कि यह परफेक्ट बेटी नहीं बल्कि टूटी हुई इंसान है। लेकिन अकादमी का जवाब आता है, यह नॉर्मल रीप्रोग्रामिंग है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। पर असल में वह कभी पहले जैसी नहीं बन पाती। दिन बीतते जाते हैं। अब वह घर में सबसे काम की चीज बन जाती है, जो हर आदेश बिना सवाल पूरा करती है। सब सोचते हैं कि उन्होंने सही फैसला लिया, लेकिन एक रात उसे बंद करना भूल जाते हैं। वह पूरी रात वैसे ही खड़ी रहती है, बिना हिले। सुबह जब उसे शट डाउन किया जाता है तब जाकर वह गिरकर आराम करती है। माता पिता को थोड़ी ग्लानि होती है, लेकिन उसी दिन वे रोबोटिक बेटी का जन्मदिन मनाने में लग जाते हैं और असली बेटी का जन्मदिन भूल जाते हैं। फिर रोबोटिक बेटी जानबूझकर उसे उकसाती है और उसे गिरने का आदेश देती है। वह बिना समझे खुद ही खुद को गिरा लेती है। फिर वही इल्जाम असली बेटी पर डाल दिया जाता है। परिवार फिर से उसे दोषी मान लेता है। लड़की सब कुछ सुनती रहती है, आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन उसे रोने का भी ऑर्डर नहीं मिला था, इसलिए वह अपने आंसू भी रोक लेती है। फिर वह चुपचाप बालकनी की तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे वह किनारे पर पहुंच जाती है। तभी परिवार को एहसास होता है वो कुछ गलत करने जा रही है। सब भागकर उसके पीछे जाते हैं और चिल्लाते हैं, रुको, नीचे आ जाओ। लेकिन वह बस खाली आंखों से नीचे देखती है, क्योंकि अब उसके अंदर कोई इंसानियत नहीं बची थी, बस एक टूटा हुआ सिस्टम था।